लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सॉल्यूशन के बारे में और वहाँ पे हमने ये समझा था कि सॉल्यूशन हम उसी मिक्सचर को बोलते हैं जो होमोजेनियस हो, यानी अगर सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं तो ऐसे मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद हमने समझा था कि सॉल्यूशन के लिए मिनिमम 2 कंपोनेंट होने जरूरी है। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 होगा तभी हम सॉल्यूशन बना सकेंगे। उसी क्लास में हमने यह भी समझा था कि सॉल्यूशन होने के लिए यह जरूरी नहीं होता है कि सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही मिले। सॉलिड सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं और गैसियस सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने उस क्लास में पढ़ा था कि 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस पॉसिबल है: सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस और गैसियस सॉल्यूशंस। उन्हीं तीनों फिजिकल स्टेट्स के बेस पे आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन की स्टडी करते ही क्यों हैं? क्या जरूरत है सॉल्यूशंस बनाने की? तो सबसे पहले हम समझेंगे सॉलिड सॉल्यूशंस के बारे में। मैंने उसी क्लास में बताया था सॉलिड सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी फिजिकल स्टेट यानी फाइनली जो हमको दिखता है वो सॉलिड ही दिखता है, तो इसलिए हम उसको सॉलिड सॉल्यूशंस बोलते हैं। आइए इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंस इसका सॉलिड सॉल्यूशंस का है एलॉयज। एलॉयज मिक्सचर होता है मेटल का या मेटल और नॉन मेटल का। एलॉयज जब हम बनाते हैं तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो मेटल की या नॉन मेटल की होती है उससे हट के हमको एक डिफरेंट काइंड की प्रॉपर्टी मिलती है, यानी वो हमारी जरूरत के हिसाब से हमको प्रॉपर्टी देता है। तो एलॉयज में कुछ एलॉयज मैंने यहां पे लिखे हुए हैं जो क्लास 9, 10, 11 और ऑब्वियसली आप 12 में पढ़ेंगे। बहुत से और भी एलॉयज होते हैं और ये कहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, यहां पे मैंने लिखा हुआ। और भी जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले ब्रास देखते हैं। ब्रास कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। जो लॉक होता है हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, वहां पे ब्रास का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रॉन्ज होता है, आपने मेटल सुना होगा, ब्रॉन्ज मेटल, राइट। तो मेटल बनाने में ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते हैं। ये कॉपर और टिन का बना होता है। SN ये सिंबल है टिन का। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में भी हम ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते हैं। जर्मन सिल्वर, इसका इस्तेमाल हम करते हैं समुद्र में, क्योंकि जर्मन सिल्वर में रस्टिंग नहीं लगती, वहां पे पानी ज्यादा होता है, रस्टिंग लग जाएगी। तो हमको एक ऐसी प्रॉपर्टी वाला एलॉय चाहिए जहां पे रस्टिंग नहीं लगे। तो जर्मन सिल्वर हम इस्तेमाल करते हैं मैरीन फिटिंग्स में। यह बना होता है कॉपर, जिंक और निकल का। निक्रोम, ये निकिल और क्रोमियम का बना होता है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट में ये इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल प्रेस होता है, वहां हमको बहुत हीट की जरूरत होती है ताकि हम अपने कपड़े प्रेस कर सकें, तो हम वहां पे निक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, हीट अच्छी देता है और उसका इस्तेमाल करके हम अपने कपड़े प्रेस करते हैं। स्टेनलेस स्टील है, ये आयरन, निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। इसको हम यूटेंसिल्स में इस्तेमाल करते हैं। स्टेनलेस स्टील बताने की जरूरत नहीं, घरों में इस्तेमाल होता है, चिपकता नहीं खाना, राइट, बनाते वक्त, और साथ ही साथ इसमें रस्टिंग भी नहीं लगती है। तो अगर आयरन इस्तेमाल करते हैं तो मुश्किल होती है, उसमें रस्टिंग भी लगती है, राइट, उस तरह की प्रॉपर्टी भी नहीं मिलती। लेकिन हमने ये मिक्सचर बनाया आयरन, निकिल और क्रोमियम का, और हमको सॉलिड सॉल्यूशंस मिला, और इस सॉलिड सॉल्यूशन से हम अपनी डिजायर्ड प्रॉपर्टी पा सकते हैं। इसी तरह से सोल्डर है। सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, लेड और टिन से मिलकर बना होता है। अब इन दोनों की प्रॉपर्टी तो वो चीजें नहीं दे पाएंगी, कम मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन सोल्डर से हमको मिलता है। सोल्डर वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप कभी मोबाइल बनाने गए होंगे तो जो जॉइंट्स होते हैं उसको जोड़ने में तार लगा जाता है, फिर उसको जोड़ा जाता है,
तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स हुए सॉलिड सॉल्यूशन की। एल्वाइज होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं और उस सॉल्यूशन का इस्तेमाल हम डे टू डे लाइफ में किसी न किसी फॉर्म में करते रहते हैं। अभी एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे आपने गोल्ड है अपना, गोल्ड को हम सिंबल क्या होता है AU ना, गोल्ड है तो हम बात करते हैं 24 कैरेट गोल्ड की, नहीं ये बहुत शुद्ध माना जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में जनरली हम 22 कैरेट गोल्ड पाते हैं, ठीक है। तो बाकी 2 कैरेट का क्या होता है, जो प्योर गोल्ड होता है वो बड़ा ही सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होगा तो जल्दी टूट जाएगा। तो अब उसको हार्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 22 कैरेट 22 पार्ट हम लेते हैं गोल्ड का और प्लस इसमें 2 पार्ट्स मिला देते हैं हम कॉपर या सिल्वर, जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाता है तो हम उसको इजीली कैरी कर पाते हैं, राइट, अन्यथा ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और टूट जाता है। दूसरा एक एग्जांपल है, जैसे आयरन है Fe, राइट, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। हम आयरन का नाम लेते हैं तो हमको लगता है बहुत ही हार्ड ना, लेकिन आयरन एक्चुअल में ओरिजिनल मेटल बहुत ही सॉफ्ट होता है। उसमें हम मिला देते हैं कार्बन, कितना 0.05% मिला देते हैं तो ये आयरन हार्ड हो जाता है। और हम जानते हैं आयरन कितना हार्ड होता है, तो उसमें कार्बन मिला होता है, ठीक है। तो ये हमने सीखा कि सॉलिड सॉल्यूशंस बनाने के बाद हमको बहुत सी डिजायर्ड या हमको जो चाहिए उस तरह की प्रॉपर्टीज मिल जाती है। अब यहां पे जैसे कॉपर, जिंक, कॉपर, टेन और ये सब है, तो ये तो मेन मेटल है इस एलॉय, उसमें मेटल और नॉन मेटल और भी मिलाए जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में। लिक्विड सॉल्यूशंस में उसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड होगी, राइट, इसीलिए उसका नाम लिक्विड सॉल्यूशन पड़ा। सोडा वाटर है, वाटर है, वाटर में हम मिला देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इस गैस को हाई प्रेशर पे मिक्स कर देते हैं तो बन जाता है सोडा वाटर। सोडा वाटर आपने पिया होगा, राइट। तो ये एग्जांपल है लिक्विड सॉल्यूशंस का। तो इस तरह से आपने देखा कि लिक्विड सॉल्यूशन हम बनाते हैं, यानी सॉल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम समझ रहे हैं। लेमनेड तो आप जानते ही होंगे, शरबत होता है, इसमें आप शुगर मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं और नींबू का जो नींबू रस होता है, लेमन जूस मिलाते हैं और आपको एक सॉल्यूशन होमोजेनियस मिल जाता है और आप उसको एंजॉय करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस आप समझ, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती है। अब इस इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में जैसे आपने कॉपर सल्फेट लिया और इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, अब एक ये होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। उसके बाद आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस जिसमें एनोड होता है, कैथोड होता है, राइट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से एक मिक्सचर हम बनाते हैं और हम इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से, यानी होमोजेनियस एक मिक्सचर बनाते हैं, उस मिक्सचर के माध्यम से इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस कराते हैं। ब्लड होता है, जो ब्लड का प्लाज्मा होता है उसका फिक्स्ड सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन उसमें होता है। सोडियम क्लोराइड मतलब ये, इसमें कॉन्सेंट्रेशन 0.9% होता है, यानी ये मास अपॉन वॉल्यूम वाला कांस्टेंट, यानी 0.9 ग्राम NaCl होता है 100 मिलीलीटर वाटर में। ये कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होता है, इसको आप सलाइन वाटर भी बोलते हैं, राइट। कभी कभी बीमार होते हैं तो ये वाटर चढ़ाया जाता है, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो फिक्स होता है। ये कॉन्सेंट्रेशन वही है जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा का है, ये कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है। इसलिए फिक्स है क्योंकि ज्यादा या कम कॉन्सेंट्रेशन हमको परेशानी में डाल सकते हैं। तो ये हमने एक मिक्सचर बनाया और इक्वली ये सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है ये पूरी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वाटर में, और उसके बाद सलाइन वाटर का इस्तेमाल हम करते हैं, जैसा कि बॉटल पे बहुत बार लिखा भी होता है ऊपर। ये तो एग्जांपल हुआ लिक्विड सॉल्यूशन का, और लिक्विड सॉल्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस हमारी डे टू डे लाइफ में है ये हमने समझा। अभी हम समझते हैं गैसियस सॉल्यूशंस के बारे में। इसका बेस्ट एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी है। कार्बन डाइऑक्साइड कुछ अप्रॉक्सीमेट 0.03% है
ऑक्सीजन 21% अप्रॉक्सीमेट और नाइट्रोजन है 79% अप्रॉक्सीमेट। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, आप कहीं पे भी जाएंगे आपको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मिलती ही है। ऐसा नहीं है कि एक एरिया में ऑक्सीजन है और वहां से काफी दूर निकल गए तो ऑक्सीजन खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। होमोजीनियस मिक्सचर होने का ये फायदा है। तो इस तरह से आपने समझा कि सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन का हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। अब ये जो सॉल्यूशन बनते हैं, ऐसा नहीं होता आप कितने भी अमाउंट में किसी चीज को मिला दें। अगर जो प्रपोर्शन होता है, जो इनका रेशियो होता है, जैसे कॉपर का रेशियो, जिंक का रेशियो, ये फिक्स होता है। फिक्स रेशियो होगा तभी हमको जो हम चाहते हैं उस तरह का सॉल्यूशन मिलेगा। फिक्स रेशियो नहीं होगा तो हम जो चाह रहे हैं वो हमको मिलेगा नहीं, तो कोई फायदा ही नहीं है। तो इसका मतलब जो ये कॉम्पोजिशन है, यानी कितना सोल्यूट कितना सॉल्वेंट, ये कॉम्पोजिशन फिक्स होना चाहिए। ऐसे जनरली आप बोलेंगे कोई चीज बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है तो हम ये समझते हैं गाढ़ी है। अगर कोई चीज कॉन्सेंट्रेटेड नहीं यानी डाइल्यूट है, यानी गाढ़ी नहीं, यानी पानी की मात्रा उसमें कम है, ये तो जनरल बात हुई। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, करेक्ट। आप किसी चीज को कॉन्सेंट्रेटेड बोल रहे हैं, आपका दोस्त बोल रहा है मुझे नहीं लग रहा है ये कॉन्सेंट्रेटेड है। ये हुआ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हुई, मतलब आप क्वालिटी के बेस पे ये डिफाइन कर दे रहे हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेटेड है या कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। लेकिन एक होता है क्वांटिटेटिवली किसी चीज को डिफाइन करना, तो उसके लिए आपको पास फिक्स फार्मूला होना चाहिए। यानी मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि कॉन्सेंट्रेशन को नापने का फिक्स्ड पैरामीटर केमिस्ट्री में होता है, अलग अलग पैरामीटर में हम इसको नापते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको यहां पे बताता हूं कि देखो कॉन्सेंट्रेशन अगर डिफर हो गया तो चीजें बदल जाती हैं, प्रॉपर्टी बदल जाती है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे 1 ppm आपने लिया, ppm मतलब पर पार्ट पर मिलियन, यानी 10 लाख में एक हिस्सा। किसका? फ्लोराइड आयन का आपने लिया, ठीक है। तो ये ना फ्लोराइड ये टूथ डीके को रोकता है, यानी आपके दांत खराब नहीं होते अगर ये कॉन्सेंट्रेशन होगा तो। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन अगर 1.5 ppm आपने ले लिया तो ये टूथ डीके कराने लगेगा, यानी टीथ को मॉटल कर देता है। जो एनिमल होता है हमारे टीथ में ऊपर का, उसको डीके करने, यानी टूथ डीके होनी शुरू हो जाती है। कॉन्सेंट्रेशन 1 था तो वेल एंड गुड, अच्छा काम कर रहा था। कॉन्सेंट्रेशन 1.5 ppm हुआ तो हमारे लिए परेशानी बन रहा है। अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन आप कर देंगे किसका? फ्लोराइड आयन का, तो ये पॉइजनस हो जाता है। कैसे? जैसे हम सोडियम फ्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं किसमें? हायर कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, जो चूहों की दवा होती है मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो फ्लोराइड वहां पे लेकिन बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन पे लिया जाता है, तो ये पॉइजनस हो जाता है और हम पॉइजनस हो जाता है। हम इसको इस्तेमाल करते हैं रैट पॉइजन में, ठीक बात। तो हमने क्या यहां पे सीखा कि कॉन्सेंट्रेशन फ्लोरीन का, फ्लोराइड आयन का चेंज करने पे जो सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है। तो इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कितने अमाउंट हमको सॉल्यूट का सॉल्वेंट में मिलाना है। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं केमिस्ट्री में, जैसे सबसे पहले तो हम समझेंगे मोल्स क्या होते हैं, राइट। मोलरिटी, नॉर्मलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये सब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस। होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सॉल्यूशंस पॉसिबल है, जिसमें एलॉयज सॉलिड का बेस्ट एग्जांपल है। लिक्विड में हमने सोडा वाटर, लेमनेड, इलेक्ट्रोलाइसिस और ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसका कंपोजिशन के बारे में समझा। गैसियस सॉल्यूशन में
हमने कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से संबंधित बातें समझे। अब नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस।